स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर विदेश दौरे पर है। इस दौरान वो फ्रांस पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। यहाँ होने वाली चर्चाओं में मेक इन इंडिया को बढ़ोतरी देना अहम मुद्दा बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में गुरुवार रात पेरिस पहुंचे। पेरिस में भारतीय प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। अपनी 4 दिनों की फ्रांस यात्रा के दौरान मोदी की राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के साथ चर्चा, साथ ही कारोबारी नेताओं के साथ मुलाकात, केंद्र में असैन्य परमाणु, रक्षा व व्यापारिक मुद्दे और प्रथम विश्व युद्ध स्मारक जाकर फ्रांस की ओर से लड़ते हुए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले करीब 10,000 भारतीयों को श्रद्धांजलि। यूनेस्को मुख्यालय जाने के साथ ही एयरबस सुविधा केंद्र और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी के कार्यालय और कई कंपनियों के सीईओ से चर्चा के साथ फ्रांस की यात्रा के दौरान एक प्रमुख आकर्षण मोदी और ओलांद की नाव की सवारी है, जिसे नाव पर चर्चा बताया जा रहा है। मोदी की कई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के साथ चाय पर चर्चा हो चुकी है, जिसमें इस वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ चर्चा शामिल है। गौरतलब है कि पहले चरण की यात्रा समाप्त करने के बाद मोदी जर्मनी जाएंगे, जहां उनकी व्यवस्थाओं में कारोबार एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े विषय शामिल हैं और जिनका मकसद मेक इन इंडिया अभियान में हिस्सेदारी आकर्षित करना है। तीसरे चरण के दौरान मोदी कनाडा जाएंगे, कि पिछले 42 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली कनाडा यात्रा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। दिल्ली के पूर्व निर्दलीय विधायक और कांग्रेस नेता रामबीर शौकीन के एक प्लॉट से दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को AK-47 राइफल और SLR बरामद किया, लेकिन रामबीर ने आरोप खारिज करते हुए ये कहा है कि बवाना में उनकी कोई जमीन नहीं है। दिल्ली पुलिस ने पूर्व विधायक रामबीर शौकीन के प्लॉट से अवैध हथियार बरामद किए हैं। खास बात यह है कि ये अत्याधुनिक हथियार पुलिस से लूटे गए थे। रामबीर शौकीन के प्लॉट से जिन हथियारों की बरामदगी हुई है, उनमें AK-47 और SLR भी शामिल है। पूर्व विधायक के बवान वाले प्लॉट पर छापेमारी के बाद हथियार बरामद किए गए। जानकारी के मुताबिक ये हथियार उत्तराखंड पुलिस से लूटे गए थे। अपराधी अमित भूरा इन्हें लूटकर फरार हो गया था। हाँ, ये सिर्फ मेरी पॉलिटिकल छवि खराब करने के लिए, क्योंकि मैं पहले निर्दलीय, मेरी मिसिज निगम पार्षद है, मैं निर्दलीय विधायक बना हूँ यहाँ से, अब मैं कांग्रेस में चला गया। मेरी छवि खराब करने के लिए ये राजनीतिक षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, सिर्फ उस वजह से प्रेरित है और कुछ वो नहीं है। दरअसल पुलिस ने हाल ही में कुख्यात अपराधी नीरज बवान को गिरफ्तार किया था। नीरज से पूछताछ के बाद ही पुलिस ने रामबीर शौकीन के प्लॉट पर छापा मारा। गौरतलब है कि रामबीर शौकीन दिल्ली से विधायक रह चुके हैं। साल 2013 में चुनाव में वे निर्दलीय चुने गए थे। हालिया दिल्ली चुनाव से पहले वे कांग्रेस में शामिल हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। वक्त जो है छोटे से ब्रेक का। राष्ट्रीय ईसाई महासंघ भारतीय क्रिश्चियन समुदाय की सुरक्षा एवं सहायता हेतु वचनबद्ध। सिर्फ एक कॉल करके आप भी इसके सदस्य बन सकते हैं। संपर्क करने के लिए नंबरों पर डायल करें 099-26187067 या फिर 9415761463। मेरा नाम डॉक्टर सुधा सिंह है। मैंने MBBS और पोस्ट ग्रेजुएशन झांसी मेडिकल कॉलेज से किया हुआ है। पौरुष हॉस्पिटल एवं डायग्नोस्टिक सेंटर, यहाँ हर तरह के मरीजों का रखा जाता है पूरा ध्यान और विशेषज्ञ चिकित्सक भी मरीजों का रखते हैं पूरा ध्यान और आपको मिलता है रोगों से निदान। इतना ही नहीं, गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। डॉक्टर सुधा सिंह स्त्री रोग के विशेषज्ञ, जहां रखेंगे आपके नाजुक पलों में खास ध्यान। तो सोचिए ही नहीं, जल्द ही पौरुष हॉस्पिटल एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर आकर करें अपने रोगों का निदान। हमारा पता है निकट ब्लॉक मोहनलालगंज, रायबरेली रोड, लखनऊ। मैं सुरेंद्र कुमार बुल्टा CSC का फ्रेंचाइजी हूँ। मेरा ऑफिस जो है बंदे माता कम्प्लेक्स रायबरेली रोड SGPGI में है और हम लोग इस फील्ड में लगभग 15-16 साल से हैं, जो लोगों को काफ़ी अच्छा जो है सर्विस प्रोवाइड कराते हुए आ रहे हैं और लोग यहाँ से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। मतलब मैं बता दूं कि हम लोग मार्केट में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किए हैं और हमारे यहाँ से AC सेल भी होता है और काफ़ी अच्छे रेट में होता है, काफ़ी मार्जिन होती है यहाँ पे
लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता है, काफ़ी संतुष्ट होते हैं। और हमारे यहाँ जो है 10-12 जो टेक्नीशियंस हैं वो एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं, बहुत ही अनुभवी हैं और सर्विस बहुत अच्छा देते हैं लोगों को। जहाँ भी जाते हैं दोबारा कंप्लेन नहीं आता कि आपके जो है आपके यहाँ से जो सर्विस हुई है उसमें कोई प्रॉब्लम है। काफ़ी जितने भी कस्टमर्स हैं हमारे वो काफ़ी संतुष्ट हैं। तो आप भी एक बार आइए और हमारे यहाँ से सेवा जो है लीजिए, काफ़ी अच्छा आपको जो है अनुभव मिलेगा और काफ़ी संतुष्टि मिलेगी आपको। ये रिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सपने के आशियां को बुनती रिया हमेशा की तरह अपने दफ्तर जाने के लिए रवाना होती है। रिया की आंखों में भी तरक्की के आसमान को छूने की ख्वाहिश है। वो जब बस में सफर करती है तो उसे अक्सर असामाजिक तत्वों का शिकार होना पड़ता है। वो लोग उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर देते हैं, लेकिन आज रिया डरेगी नहीं, क्योंकि उसकी सुरक्षा उसके हाथ में है। प्रदेश सरकार की महिला सशक्तिकरण के लिए बनाई गई विमेन पावर लाइन 1090। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पुलिस और वनकर्मी के संयुक्त अभियान में वनकर्मियों की सजगता और पुलिस के सहयोग से छत्तीसगढ़ के कोरिया के गांव लाई से चंदन की लकड़ी तस्करी करने वालों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें 5 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों निजी भूमि पर हुए चंदन पेड़ों की कटाई में भी इन्हीं तस्करों का हाथ है। ये मामला है छत्तीसगढ़ के जिला कोरिया का, जहां वन कर्मियों की सजगता और पुलिस के सहयोग से ग्राम लाई के चंदन के वन में लकड़ी की कटाई कर रहे 5 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस एवं वन कर्मियों ने संयुक्त अभियान चलाकर चंदन तस्करों की तलाश की और आरोपियों को पकड़ने में सफलता भी हासिल कर ली है। आपको बता दें कि वन कर्मियों को जानकारी मिली कि कुछ लोग चंदन के वन में घुसे हैं और पेड़ों की कटाई करने का प्रयास कर रहे हैं। वन कर्मियों द्वारा सूझबूझ दिखाते हुए चोर के गिरोह में से एक सदस्य को पकड़ लिया गया और साथ ही इसकी जानकारी भी डीएफओ को दी गई। इसके बाद जांच अभियान चलाया गया, जिसमें एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया और उसके बयान के आधार पर अन्य तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया। डीएफओ साहब बैकुलपुर जा रहे थे तो उनको पता चला कि कुछ चंदन लकड़ी चोर लोग चोरी कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने घेराबंदी किया। तो उसमें 6-7 आदमी थे। 6-7 आदमी में एक आदमी को पकड़ लिए थे। सूचना पर से हम लोग भी घेराबंदी किए तो हम लोग 4 आदमी को पकड़ लिए। उन चारों के खिलाफ हम लोग अलग से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार पिछले दिनों निजी भूमि पर चंदन के पेड़ों की जो कटाई हुई थी उसमें भी इसी गिरोह का हाथ था। चंदन पेड़ की नर्सरी में तस्करों की नजर बहुत दिनों से थी और बीच बीच में चोरी को अंजाम भी दिया जा रहा था। इस तरह की कार्रवाई से निश्चित तौर पर ही चोरी पर अंकुश लग सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, कोरिया, छत्तीसगढ़। वॉइस ऑफ क्रिकेट रीची बेनो का निधन हो गया है, जिससे क्रिकेट जगत के खिलाड़ियों को आहत पहुंची है। खबर के मुताबिक उनका स्किन कैंसर का इलाज चल रहा था। वहीं सचिन तेंदुलकर ने भी श्रद्धांजलि देते हुए बताया है कि रीची का निधन वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बड़ा नुकसान है। सुलझे हुए क्रिकेट विश्लेषण के लिए मशहूर दिग्गज कमेंटेटर और पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रीची बेनो नहीं रहे। 84 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उन्हें वॉइस ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता था। शानदार लेग स्पिनर रहे रीची ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 63 वनडे खेले, जिनमें से 28 में कप्तानी की। 1964 में रिटायरमेंट लेकर वो पत्रकारिता में करियर बनाने चले गए। 2005 एशेज सीरीज में आखिरी बार बतौर कमेंटेटर उनकी आवाज सुनाई दी थी, लेकिन वो 2013 तक ऑस्ट्रेलिया के चैनल 9 के लिए काम करते रहे। नवंबर में उनका स्किन कैंसर का इलाज चलने की खबर आई थी। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी रीची के निधन पर ट्वीट करके श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शेन वॉर्न और रीची के साथ लेग स्पिन पर हुई चर्चा याद की। सचिन ने रीची के निधन को वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बड़ा नुकसान बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीप्ति थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।